गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे और क्या कुछ वो सोच रहे थे। सो लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, और जो बिलीव नहीं करते टैरो रीडिंग्स पे, सो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, सो देखते हैं गाइस कि क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात। और सो शुरू करते हैं। So let's see guys, सेलिब्रेशन हो सकता है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। मे बी कोई बर्थडे पार्टी, कोई वेडिंग फंक्शन, कोई पार्टी, कुछ भी हो सकता है इनकी। हो सकता है एडवांस में कोई न्यू ईयर पार्टी दी गई हो, ठीक है, वो हो सकता है। बट इनकी ऑफिस, ये कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई पार्टी हो सकती है, किसी का बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर सेलिब्रेशन है। सो आई फील कल रात ये क्या तो किसी फंक्शन में थे या कुछ भी था, बट ये कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी ना किसी के साथ थे ये कल रात, ठीक है। आई फील कि किसी न किसी के साथ थे। कोई ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं तो छोटी ही सही, चाहे ऐसे ही इंजॉयमेंट मान लीजिए, चाहे एक छोटी सी वही मान लीजिए कि आइसक्रीम खाने के लिए गए, या फिर कुछ भी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, या कुछ भी ऐसे टहलने के लिए भी चले गए, तो वो भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का कार्ड, जहाँ पर कि किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अब वो चाहे वॉक करना हो, चाहे वो एक सिर्फ सिंपल आइसक्रीम खाना हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, बट ऐसा जिसमें वो एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ वो कल रात कर रहे थे। एंड कॉम्प्रोमाइज़, ओके। सो आई फील कि दोनों कार्डों की एनर्जी, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है। सो आप खुद सोचो कि जहाँ पर खुशी का मोमेंट है, वहाँ पर इंसान किस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा। कल रात की एनर्जी है, सो आप खुद फील करके देखो। इट्स मीन्स कि ये खुशी इसको मिल रही थी, बट ये उसको एंजॉय नहीं कर रहा था। ये इंसान, ये खुशी मिल रही थी बट उसको एंजॉय नहीं कर रहा था। कुछ ना कुछ और ही थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चल रहे थे कल रात। लाइक किसी पार्टी में थे तो वहाँ पर भी ये पूरी तरीके से खुश नहीं थे, उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जो जैसे बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे, वैसे कहीं ना कहीं ये एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। एंड शेयरिंग, सो आई फील कि ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, ये काफ़ी कि शेयरिंग का कार्ड, पता है मुझे अचानक से क्या एनर्जी थी। जब यहाँ पर सेलिब्रेशन है और जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है, तो दोनों में मतलब कि इंसान सेलिब्रेशन होते हुए भी, खुशी का मौका होते हुए भी, अगर ये वहाँ पर दुखी था, तो आई फील कि ये अपनी खुशियाँ किसी और के साथ शेयर करना चाहता है, राइट। सो आई फील कि आपके साथ ही अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहता है। लाइक हो सकता है ये आपके साथ, ये जो मोमेंट है ये आपके साथ जीना चाहता है, ठीक है। बट ये ऐसा हो नहीं रहा, सो इस इंसान को ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, ठीक है। मे बी ये भी हो सकता है कि ये चाह रहा था कि ये पार्टी है, ये जो एंजॉयमेंट है, या फिर ये आपके साथ होता, ये कहीं घूमने गए, वॉक पर गए, या कुछ भी, या आप अगर इनके साथ होते तो कुछ और ही होता। तो ये अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में आपको लेकर के आना चाहते हैं, ताकि आप एक साथ सेलिब्रेट कर सको।
सो आई फील इस तरीके के थॉट्स हैं। एंड यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ सो हो सकता है कि ये अपनी खुशियों को होता है ना, हम किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुशी के ऊपर ध्यान नहीं देते। लाइक यहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसा, इनकी फैमिली हो सकती है या फिर कुछ भी, जो कि एक दबाव है इनके ऊपर कि आप तक नहीं आने दे रही वो चीज़, ठीक है। सो आई फील कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर 3 लोग हैं, मे बी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। और ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये है कि शायद ये आपकी एनर्जी हो कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत कुछ किया इस बंदे के लिए, अपनी हर चीज़ हर बात शेयर की है, अपनी हर खुशी इनके साथ शेयर करना चाहते हो। सो ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है, दोनों ही एनर्जीज़ के बारे में बताता है, फिर आपसे किस तरीके से रेजोनेट करता है ये आप देखिएगा। एंड साइलेंस, ये इंसान कल रात बहुत चुप चुप था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, अगर किसी के साथ भी था तो ज़्यादा बातें ये नहीं कर रहा था, इसका ज़्यादा बातें करने का मन नहीं कर रहा था, शांत रहने का मन कर रहा था। उदासी सी एनर्जी है यहाँ पर। लाइक मान लीजिए यहाँ पर मून की भी एनर्जी है ना, तो इमोशनल एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पर अगर ये चीज़ मैं देखूँ तो एक महादेव की जैसी वाइब्स आती है। हो सकते हैं ये डिवोटी हो महादेव के, बहुत मानते हो उनको, ठीक है। एंड आई फील कि उन्हें याद कर रहे थे कल, ये भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ है ना, एनर्जीज़ है। हम भी कई बार अच्छे मूड में होते हैं, अचानक से फिर हो सकता है ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये है कि बड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, चुप चुप सा, इनको शांति पसंद आ रही थी कल। इतना यहाँ पर शोर शराबा और यहाँ पर साइलेंस, मतलब कि इस इंसान को ये चीज़ भा नहीं रही थी कहीं ना कहीं। ये जो खुशी का मौका ये भा नहीं रहा था, इसको शांति चाहिए, इसको पीस चाहिए, इसको अपनी खुशियाँ किसी और के साथ शेयर करनी है, बट इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और किसी और के साथ शेयर करनी पड़ रही है जो कि नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है इनकी कल रात की, या फिर ये इनके थॉट्स भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके सेलिब्रेशन ही हो, कोई पार्टी वगैरह ही हो, कोई फंक्शन ही हो सकता है इनके थॉट्स हैं कि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी किसी और के साथ है, अपनी लाइफ को शेयर किसी और के साथ करना है, बट कर नहीं पा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मे बी कोई और ऐसा इंसान है आप दोनों के बीच में, कोई ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में जो कि आप दोनों के खोने नहीं देती है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। गोइंग विद द फ्लो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कल रात ऐसी एनर्जी में थे कि ठीक है, जो है उसमें भावनाओं, अगर इमोशनल है तो भावनाओं में बह जाना, यादों में खो जाना। तो आई फील ऐसी एनर्जी थी कि लॉस्ट एनर्जी, ठीक है, लॉस्ट एनर्जी, जहाँ पर किसी चीज़ में बिल्कुल खो जाना और नहीं पता कुछ भी। सो ये साइलेंस का कार्ड भी कुछ ऐसा ही मुझे बताता है कि कुछ ना कुछ तो ख्याल चल रहे थे इनके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो ये होता, वैसा नहीं हुआ होता तो आज ऐसा होता। सो इस तरीके के कश्मकश में थे ये कल रात। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। एंड लेट्स सी, टैरो से देखते हैं गाइस, टैरो से क्या एनर्जी आती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये किसी
कोई खुशी है, अगर उसको एंजॉय नहीं कर पा रही तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है इनकी फाइनेंशियली स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में। ये भी हो सकता है एक इशू जिसकी वजह से इंसान थोड़ा बाकी एंजॉय कर रहे हैं, बट ये उस भीड़ से अलग रहना पसंद कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से दूर रहने की, कटा कटा रहने की कोशिश कर रहा है, बाकियों की तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी अकेलापन, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर हेल्पलेस है ना, ये इन दोनों को हेल्प की ज़रूरत है किसी की, और हेल्पलेस सी एनर्जी है कि शायद इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई होता मेरी लाइफ में, काश कोई होता जो मेरी मदद कर पाता इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। अब चाहे इनकी सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, चाहे इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे ये आपके पास आ नहीं पा रहे किसी रीज़न की वजह से, ये वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके साथ खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे, अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी में ऐसा हो सकता है इनके मन में ये ख्याल आए कि काश कोई होता मेरी मदद करने वाला जो मुझे इस स्थिति से बाहर निकालता। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, कन्या और मकर राशि, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, वाटर एनर्जी। यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, कोई संभालने वाला हो, कोई संभालने वाला, और यहाँ पर है इमोशनल एनर्जी, वाटर एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, इस इंसान के डिज़ायर्स बहुत है, इस इंसान के सपने बहुत हैं, इसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, एक बच्चे की तरह इसको अपनी लाइफ जीनी है। कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स हैं कि मुझे एक बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी है, बट हाउ, कैसे पॉसिबल होगा जहाँ पर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं फाइनेंशली, जहाँ पर मुझे मेरे करियर का बर्डन है, जहाँ पर मुझे खुद अब एक हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो आई फील ये अपने बचपन के दिन बहुत याद करते होंगे, या फिर ये चाहते हैं कि वैसे एंजॉयमेंट हो इनकी लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं आ नहीं पा रही। मे बी हो सकता है ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है, ये अपने डिसीज़न लेने में अभी इतना पक्का नहीं है, कहीं ना कहीं डिसीज़न तो लेता है बट गलत डिसीज़न ले लेता है, या फिर भावनाओं में बह कर के डिसीज़न लेता है, दूसरों की खुशी देख कर के डिसीज़न लेता है। आई फील ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि खुद की खुशी को कहीं ना कहीं छोड़ता है दूसरों की खुशी के लिए, ठीक है। बट हाँ, ये इंसान अपने बचपन को जीना चाहता है, अपनी एक एंजॉयमेंट ये चाहता है अपनी लाइफ में। मौके ऐसे बहुत सारे आते हैं इसकी लाइफ में, बट ये उसको एंजॉय नहीं कर पाता। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उस चीज़ की टेंशन है इनके दिमाग पे, और आई फील तभी ये उन खुशियों को, उन सेलिब्रेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे भाग रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं आई फील, ठीक है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भाई वो बंदा या बंदी बहुत पैसे खर्च करवा रही है इनके, या फिर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, हो सकता है ऐसी जिम्मेदारी हो, लाइक अगर ये बॉय है तो इनकी बहन की शादी वगैरह की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर ये गर्ल है तो हो सकता है ये सबसे बड़ी है घर में, तो इनके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, फैमिली की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सो मे बी यहाँ पर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये इंसान जीना चाहता है अपने बचपन के पलों को, बट जिम्मेदारी की वजह से कुछ नहीं कर पाता, और इसी टेंशन में ये कहीं ना कहीं रहता है, और तभी ये साइलेंस है यहाँ पर कि इसको पीस चाहिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, इसको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। ये अपनी लाइफ को ना ये इंसान क्या सोचता है कि मेरी लाइफ में इतने पैसे हो कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो, मेरी भी ज़रूरतें पूरी हो, एंड इसके बारे में बहुत सोचता है, अबंडेंस के बारे में बहुत सोचता है, जहाँ पर एक सुकून की ज़िंदगी हो, जहाँ पर टेंशन ना हो किसी चीज़ को लेकर के। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि मे भी हो सकता है कि आप जिस एनर्जी में हो और ये जिस एनर्जी में है, आई फील कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप
एक बेहतरीन लाइफ एक्सपेक्ट कर, आप एक बेहतरीन लाइफ के लायक हो, ठीक है, आप एक बेहतरीन लाइफ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, बट ये कहीं ना कहीं वैसी लाइफ आपको नहीं दे सकते। मे बी ये अभी अपने करियर में स्टेबल नहीं है, उतना अच्छा फाइनेंस नहीं है, सो आई फील इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर छोटा महसूस होता है थोड़ा, कि वो खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हो शायद ये आपको ना दे पाए, और इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान पीछे हटता है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को देख करके पीछे हटता है, या फिर कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप एज में बड़े हो, आप में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप में समझ ज़्यादा है, आप यू नो ज़्यादा हर चीज़ में आप आगे हो इनसे, आई फील। एंड इस इंसान को लगता है कि इनको आपके जैसा बनना है, आपके जैसे, मतलब आप जैसे इंडिपेंडेंट हो, आप जैसे खुश रहते हो ना अपनी लाइफ में, इनको वैसे खुश रहना है अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट रहना है, इनको किसी तरीके की टेंशन नहीं चाहिए, उस टेंशन से निकलना चाहते हैं। एंड आई फील आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो, आप खुश हो, बट ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से हिला हुआ है, ये मेंटली ठीक नहीं है, मेंटली प्रेशर। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर वही साइलेंस वाली एनर्जी कि इंसान देखो, ये आज मुझे ये कार्ड कैसी एनर्जी दे रहा है कि इसके दिल में, मन में बहुत सारी बातें जो कि बोलना चाहता है बट ये बोल नहीं पा रहा, ये खुल करके मुस्कुराना चाहता है बट ये मुस्कुरा नहीं पा रहा, ये इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को, लेकिन नहीं, इसको स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, मुझे ऐसे अगर ऐसी हंसी मजाक में चल दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, वैसी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई फील कि इनकी ओके, ये कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना गाइस, वो इतनी, मैं यही यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि एक होता है ना, हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ये कहते हैं ना, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग भी मजबूत बने। तो ये कोई भी काम शुरू करें या कोई भी रिश्ता शुरू करें, ये उस नींव को मजबूत नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आई फील कि ये इंसान ना बहुत आपको ऐसा प्रैक्टिकल रूड ऐसा दिखता होगा, बट मैं आपको बता दूँ ये इंसान इमोशनल है। ये इंसान जो है ना, जो सोच, चलो मैं किस तरीके से बताऊँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, बट यहाँ पर मैं ऐसे ही यही बोलूँगी कि डिसीज़न लेने के वक्त में ही हमेशा ये इंसान भटकता है, और जब भी डिसीज़न की बारी आती है तभी ये गलतियाँ करता है, सही चीज़ों को नहीं पहचान पाता अपनी लाइफ में, हमेशा गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है, और हो सकता है ये ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी में रहता है, नेगेटिव सोचता है, तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ में। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है इसको देख करके। ये किसी भी चीज़ को शुरू करता है तो उसके ना पहला जो कदम है ना गाइस, पहला जो स्टेप है उस पर फोकस नहीं करता, ये सीधा ऊपर देखता है कि ऊपर क्या रखा है मेरे लिए, सीधा इसकी नज़र ऊपर रहती है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि पहली सीढ़ी जो है ना उसी में गिर जाता है। जब ये नीचे देख करके नहीं चल रहा, पहली सीढ़ी पर जैसे चढ़ना है, कैसे चढ़ना है पहली सीढ़ी पर, ठीक है, अगर ये नीचे नहीं देख रहा डेफिनेटली अटक के गिरेगा, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है कि ऊपर क्या है, ठीक है। सो वही कि कम टाइम में ज़्यादा चाहिए, जल्दबाजी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं, और वही गड़बड़ करवाती है इनको, ठीक है, वही चीज़ गड़बड़ करवाती है। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं गाइस, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। प्रेयर, प्रार्थना, आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्रार्थना कीजिए। अगर कहते हैं ना वहाँ पर कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम करती है, राइट। तो
सब कुछ करके देख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बहुत समझा लिया, बहुत गिड़गिड़ा लिया, बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत कोशिशें कर ली, नहीं काम बन रहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ठीक है, अगर प्रार्थना में भी यही है कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं मुझे लाइफ से, है किस बहुत सारे लोगों के है ये थॉट, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है मैम, सब कुछ है। और कुछ लोगों के लिए क्या है कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आप उसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर लो जो आप चाह रहे थे वो आपको मिला नहीं, उसके लिए शुक्रिया अदा कर लो कि वो नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपकी भलाई नहीं थी। उसके लिए भी ग्रेटफुल होकर तो देखो, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर यही है कि प्रार्थना करो गाइस, सबसे ज़्यादा है कि दुआ करो। अगर आपको सब कुछ दिया है तो दूसरों के लिए दुआ करो, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो जो नहीं मिला उसके लिए दुआ कर लो। ठीक है, अगर आप जो नहीं मिला उसके लिए भी दुआ नहीं कर सकते तो फिर किसी और के लिए कर लो। ठीक है, बट हाँ, प्रे करो, यहाँ पर प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, खुद के लिए करो और लोगों के लिए करो। ये जो प्रार्थना है ना, यही रास्ता बनाएगी आपके लिए, रिन्यूअल, न्यू बिगनिंग यहीं से शुरू होगी। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो प्रार्थना करो, उसी से मैनिफेस्ट होगा। प्रार्थना करोगे तो रास्ते खुलेंगे आपके लिए, रास्ते खुलेंगे नहीं, मैं बोलूँगी यूनिवर्स रास्ते बनाएंगी, एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। और ये जो एनर्जी है ना लेजीनेस वाली, टीवी में खोए रहना, टाइम पास करना, इधर उधर टाइम पास कर लिया कि नहीं मुझे पास्ट की चीज़ों से भागना है, उनको याद नहीं करना, तो इधर टाइम पास कर लो, थोड़ा उधर टाइम पास कर लो, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा फ़ोन चला लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। तो इस एनर्जी से, इस लेज़ी एनर्जी से बाहर निकलो। उससे अच्छा तो आप अगर ऐसा फ्री टाइम मिल रहा है तो बैठ कर के मेडिटेशन करो, प्रार्थनाएं कर लो, मेडिटेशन में बैठ कर के प्रार्थना कर लो। यहाँ भी एक मेडिटेशन की पोजीशन है, यहाँ पर रामादासा सासे सोहंग वाली है, यहाँ पर रिसीविंग एनर्जी है। जैसे कि लड़की हाथ खोल रखी रिसीव कर रही है पॉजिटिव एनर्जी को, तो बैठ जाओ आंखें बंद करके शांति से। सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो कि सबको खुशियाँ दे, जिसकी लाइफ में दुख है उसकी लाइफ से दुख हटाए। आपकी लाइफ से कैसे ईश्वर सारी तकलीफ़ें हटा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये टीवी फ़ोन इन सब से हट करके नेचर के साथ जुड़ लो, किसी चीज़ को फील करके देखो, ज़रा एनर्जी उसको फील करने की कोशिश करो। एक कोई फूल है उसको टच करके ज़रा उसकी सॉफ्टनेस को ही देख लो, उसमें कितनी सॉफ्टनेस है। अपने आप अपनी बॉडी को ही छू करके देख लो, आपकी बॉडी कैसा फील हो रहा है। पानी के साथ काम कर लो, पानी में पैर देकर बैठ जाओ, हाथ दे लो, उसमें देखो कि कैसा फील हो रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश करो। एनर्जीज के साथ जुड़ो, उसके साथ काम करने की कोशिश करो। ऐसे टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा वही है। ठीक है, ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बट वही यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रोथ है, यहाँ पर इसकी भी ग्रोथ है, इसकी भी ग्रोथ है, बट ये इसको उखाड़ कर जैसे किसी ने फेंक दिया, ये जड़ें दिख रही हैं इसकी। इसमें पानी दो, इसमें खाद पानी डालो। ग्रोथ तब होगी जब इसको आप मिट्टी में लगा करके इसमें खाद पानी डालोगे। ग्रोथ ऐसे उखड़े उखड़े रह कर के, उदास रह कर के नहीं होगी। ग्रोथ तब होगी जब आप इससे जुड़ोगे, एनर्जी से जुड़ोगे, जब आप अपने आप को खुश महसूस करोगे, तब ग्रोथ होगी। ठीक है, तो प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। प्रार्थना आप दूसरों के लिए करोगे ना, यकीन मानो वो आपके लिए काम कर जाएगी। और वो कहते हैं कि जिस इंसान को दूसरों की तकलीफ़ देख करके, जिस इंसान को दूसरों की तकलीफ़ सुन करके, देख करके तकलीफ़ हो जाती है, और जो इंसान देख कर के तकलीफ़ हो जाती है उसको वो दर्द महसूस हो जाता है, जो किसी दूसरे के दुख को देख कर के रो पड़ता है ना, यकीन मानो ईश्वर कभी उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं देते, कभी भी नहीं। आपको जो दुख लग रहे हैं ना वो भी आपके अच्छे के लिए है। यकीन मानो, अगर आपको दूसरे की तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है, दूसरे का दर्द आपसे नहीं देखा जाता, तो आपको भी जीवन में ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखो और प्रार्थना करो ईश्वर से, सब कुछ अच्छा होगा गाइस। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा।
ठीक है, तो बस यही है कि अपने फ्री टाइम को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोई काम नहीं है तो ये काम कर लो, बैठ करके आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने ईश्वर से बात करो, ईश्वर उसकी तकलीफ़ ठीक कर दो, जो भी परेशान है उसको ठीक कर दो, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे कर लो, अपने पड़ोसियों के लिए कर लो, ठीक है क्योंकि पड़ोसी, हाँ, सबके ज़रूरी नहीं है सभी के रिश्ते ठीक हो, किसी के ठीक है किसी के नहीं, पर कर लो। प्रार्थना ही तो करनी है, बुरा हो भला हो इंसान कैसा भी हो उसके लिए प्रार्थना कर लो। वो प्रार्थना उनको तो लगेगी, उनका भाई उनका कर्मा के हिसाब से उनको दिया जाएगा, ईश्वर उन्हें देंगे। वो कहीं ना कहीं वो जैसा हम दूसरों को भेजेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो आप दूसरों को अगर प्रार्थना दूसरों के लिए कर रहे हो तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।